चंदा चोरी एवं खनन एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को प्रदेश कांग्रेस महासचिव श्यामल किशोर सिंह ने संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड की खनिज संपदा राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास का महत्वपूर्ण आधार है। खनिज संसाधनों से प्राप्त राजस्व का उपयोग सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित जनहित से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों में किया जाता है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित खनन एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के माध्यम से झारखंड के अधिकारों और राजस्व को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि झारखंड के खनिज संसाधनों और उनसे प्राप्त होने वाले राजस्व पर राज्य की जनता का अधिकार है। खनिज से मिलने वाले राजस्व का उपयोग राज्य के विकास और आम जनता के हित में होना चाहिए। पार्टी ने विधेयक के प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए इसे झारखंड के हितों के खिलाफ बताया। चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चंदे से जुड़े मामलों में पारदर्शिता जरूरी है और सरकार की कथित मनमानी की जानकारी आम जनता तक पहुंचाना कांग्रेस का उद्देश्य है। कांग्रेस ने झारखंड के भाजपा सांसदों से अपील की कि वे खनन एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर अपना स्पष्ट रुख जनता के सामने रखें। पार्टी नेताओं ने कहा कि यदि सांसद वास्तव में झारखंड, गरीबों, विद्यार्थियों और राज्य के विकास के हितैषी हैं तो उन्हें राज्य के हितों से जुड़े इस मुद्दे पर अपनी आवाज मजबूती से उठानी चाहिए। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष श्री कुमार सरकार, प्रखंड अध्यक्ष मानसारुल हक, जिला उपाध्यक्ष राजू डोकानिया सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। निर्माण के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ढिंढोरा पीटा कि राम के सब कुछ वही जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, बाकी दूसरे पार्टी के लोग तो राम जी से कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार का उन्होंने इस देश में दबाव फैलाया और इन बातों को जनता के बीच ले जाने का प्रयास किया और इसके ऊपर उन्होंने राजनीति की। लेकिन सच्चाई यही है कि आम जनता के सहयोग से जब राम मंदिर बना तो राम मंदिर में किस प्रकार इन्होंने लूट मचाया, आज पूरा देश वाकिफ। हम लोग को पता है कि राम मंदिर में जो यहाँ के आस्था है, यहाँ के हिंदुओं का, वो लोग वहाँ जाते हैं, पूजा करते हैं और अपने स्वेच्छा से राम मंदिर में दान देते हैं, वो बड़ा हो छोटा हो, तो बहुत सारा दान, बहुत तरह का दान वहाँ पर मिलता है। लेकिन आज क्या हुआ, राम मंदिर में जो दान मिले, करोड़ों के अरबों के दान की राशि वहाँ से गायब है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही करीबी, हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत ही करीबी चंपत राय, जिनका नाम ही है चंपत, और काम भी उन्होंने यही किया कि सारे राशि को चंपत कर दिया उन्होंने। और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर भी मूक बनी हुई है, मूक दर्शक बनी हुई है। कोई पारदर्शिता नहीं उनकी दिख रही है। स्वतंत्र जांच की मांग की गई, राम मंदिर में फॉरेंसिक जांच की मांग की, CBI जांच की मांग की गई, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, क्योंकि वो जानती है कि इस घोटाले में, इस चोरी में उनके कार्यकर्ता और उनके सारे शागिर्द इन्वॉल्व हैं। इसलिए इस मामले को वो ज़्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाह रही है। लेकिन देश की जनता जानना चाह रही है कि जो आस्था का चोरी हुआ, जो विश्वास का चोरी हुआ, उस पर कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है और देश की जनता इसे जानना चाह रही है कि इस बात को क्यों छुपाना चाह रही है। हम लोग का मांग है कि ये जवाबदेही तय होना चाहिए कि चोरी हुआ आखिर किसके निगरानी में हुआ, किसने किया। आज तक सरकार ये जिम्मेदारी तय नहीं की है। हम लोग की यह भी मांग है कि CCTV से जो इसके जुड़े हुए दस्तावेज हैं वो हमारे, जब ये बिल आने वाला है, हमारे राज्य के बहुत सारे सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम उन सांसदों से भी अपील करते हैं, अगर आप सचमुच में झारखंड के हिमायती हैं, यहाँ के गरीब जनता के हिमायती हैं, यहाँ के विकास के हिमायती हैं, आप झारखंड को
देश के अन्य राज्यों की तरह विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं तो आपको इस बिल के बारे में अपना मंतव्य स्पष्ट करना होगा। आप दो धारी तलवार रख के झारखंड की जनता को भी आप काटने जा रहे हैं और केंद्र में आपकी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके सामने आपकी मुंह नहीं खुल रही है और आप वहाँ पर भी अपने आप को अच्छा साबित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता अब आपको माफ़ करने नहीं जा रही है। यहाँ की जनता आंदोलन के मूड में है। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारे राज्य के प्रभारी के राजू जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी और हमारे सभी मंत्रीगण ने, हमारे सभी विधायकगण ने एक स्वर से इस बिल के बारे में विरोध किया है और ये विरोध किसी भी कीमत पर पास नहीं हो, इसके लिए हर संभव हमारे नेतागण भी कर रहे हैं। कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सभी जिलों में केंद्र सरकार की मनमानी MMDC बिल, जो खनिज बिल, इसके बारे में आज बहुत ही चर्चा में हमारा ये बिल, और दूसरा जो चंदा चोरी है उस मामले में पत्रकार वर्गों को जानकारी देना ताकि आम जनता तक सारी बातें जो हमारी पार्टी का उद्देश्य है वो पहुंच सके। क्योंकि हम जानते हैं कि केंद्र सरकार ये जब से बनी है तब से विभिन्न मुद्दों पर मनमानी करते जा रहे हैं। अभी झारखंड राज्य जो पूरे देश का 40% मिनरल माइंस हमारे राज्य का है और जिससे हमें राजस्व मिलता है, लेकिन राज्य सरकार के पावर को, अधिकारों को कम करने के लिए राज्य सरकार के हाथों को नियम और कानून के तहत बांधे जाने के विरुद्ध में आज हम लोग सभी जिलों में पत्रकार सम्मेलन कर रहे हैं। हमारे सरकार ने, राज्य केंद्र सरकार ने देखा कि 26-27 में झारखंड में जो मिनरल और माइंस से जो राजस्व आना है वो लगभग 14,000 करोड़ रुपया है और केंद्र सरकार की नज़र उसी पर है। इस प्रकार उस 14,000 करोड़ रुपये का मालिक, ऐसे नियम हम बना दें कि उसका मालिकाना हक मुझे मिल जाए। राज्य सरकार अपने राजस्व का उपयोग नहीं कर सके, राज्य सरकार राजस्व की निगरानी नहीं कर सके। हम सभी जानते हैं कि राज्य से हमारा जो विकास होता है, चाहे सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, अन्य सामाजिक जो हम काम करते हैं उत्थान के लिए, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर उन राजस्व के पैसे को भी केंद्र सरकार नियम कानून के तहत उलझाकर उस पर खुद अपना पकड़ मजबूत कर ले, उनके मार्गदर्शन पर सारा कार्य होने लगे तो हमारा सरकार, राज्य सरकार कमजोर हो जाए, जो हम लोग होने नहीं देंगे। यहाँ की आम जनता परेशान है, यहाँ की आम जनता की हक की लड़ाई है, ये झारखंड की हक की लड़ाई है और कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाएगी। दूसरा है झारखंड सरकार के जो भी कार्यक्रम वो सभी छुपे में नहीं है, कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं है। सारे कार्यक्रम, सारे कानून, सारे प्रावधान आम जनता तक, आप तक है, सभी लोगों तक। इसमें ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि राज्य सरकार छुपाना चाहती है और केंद्र सरकार चाहती है हम आम जनता के बीच ले जाएं, जिसके कारण वो हमारा राजस्व नहीं देना चाह रही है। ये सब बहाना है। सारे कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो आम जनता तक है। आप जिन्हें नहीं पता है वो सूचना के अधिकार के तहत ले सकते हैं। तमाम चीज़ें जनता के बीच, कोई ऐसी चीज़ नहीं है हम छुपाना चाहते हैं। फिर भी केंद्र सरकार अनर्गल बयानबाजी करती है, क्योंकि ये कार्यक्रम झारखंड के हैं, हम इन पैसों से ही यहाँ का विकास करते हैं और उस विकास के पैसे को रोक रही है तो उसे कुछ न कुछ बोलना। पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट,